Hey everyone, how are you all? So, welcome back to my channel, UPSC Feeds once again. So, today the topic that I'm going to cover is borrowed features of the Indian Constitution. So, by different countries. Okay, so I am going to cover every each and every borrowed feature from different countries that India took, and along with trick, you can say. Okay, so I'm going to cover it without any further ado. But before that, I have a small request to all of you. Please like, subscribe, and share my channel as much as possible. Okay? Okay, now I'm going to start. Okay, the very first country here is Government of India, the source country is from Government of India Act 1935. As we know, अप्रॉक्स 50% जितनी भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज हैं वो हमने बोरो किया है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो दैट्स वाई आई टुक दीज थिंग्स हियर एंड वी आर गोइंग टू कवर इट. सो यहाँ पे देखो ट्रिक है. सो देयर इज़ अ ट्रिक हियर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. फौज पिया. फौज पिया, ठीक है, ये आपको ऐसे याद करना है. फौज पी याद कर लो या फिर फौज पिया. इससे आपको रिमेंबर हो जाएगा एवरीथिंग. सो एफ से होता है हमारा फेडरल स्कीम. एवरी वन नो कि जो फेडरलिज्म वाला चीज़ें हैं ये सब हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है. ठीक है, तो फेडरल स्कीम्स जो होती हैं वो हमने लिया है यहाँ से. ओ से क्या होता है, ऑफिस ऑफ गवर्नर. ठीक है, ओके. सो गवर्नर हो गया और फेडरल स्कीम्स हो गए. देन जे से हमारा जुडिशरी होता है, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया है कि हमारे कंट्री में एक जुडिशरी होनी चाहिए who should be the highest judicial authority of the country. And we everyone know that judiciary is the is a final interpreter of anything in the constitution, right? Is a final interpreter of the constitution. So the highest power that lies in someone's body, you can say, it's not power, it's just authority that has been given to somebody so that कि country में हमारे arbitrariness ना हो. ठीक है, ओके. देन पी से होता है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन. तो जो आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें हमारी इसी एक्ट से आई हैं. ठीक है, एमरजेंसी प्रोविज़न आता है. देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स. ठीक है, तो ये फौज पी से आप याद रखना, FOJPEA ऐसे याद रखना तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, एवरीथिंग इज़ हियर. सो इस ट्रिक में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. देन हमारे पास नेक्स्ट आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके लिए देखो 3 ट्रिक्स हैं. वट एवर यू फील लाइक, वट एवर सूट्स यू, मतलब जो भी आप रिमेंबर कर पाओ, ट्राई टू रिमेंबर. ओके, सो यहाँ पे देखो 3 है. सिनबी इज़ अ कॉम्प्लेक्स लॉ, पाली बिस्किट प्राइस एंड फ्रिट पाली खास. ठीक है, तो आई थिंक द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर मी इज़ पाले बिस्किट प्राइस. ओके, सो पी ए से हो जाता है आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर. आर से हो जाता है रूल ऑफ लॉ. एल ई से हो जाता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. बी आई से हो जाता है बाइक्रिमिनलिज्म. एस सी से हो जाता है सिंगल सिटीजनशिप. हमारे इंडिया में कंट्री में डबल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है. अगर आप यहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर कर लियो तो दूसरी कंट्री में अगर आपने एक्वायर किया तो आपकी हमारी अपने आप ही चली जाती है सिटीजनशिप, राइट. सो या प्रेरोगेटिव राइट्स होती हैं. ठीक है, पीआर से. एंड या सी एक होता है कैग. सो कैग आप यहाँ से याद कर लो. एस सी में सिंगल सिटीजनशिप के अलावा सी से हो जाएगा आपका CH. ठीक है, ओके. सो दैट्स इट. याद हो गया ना. ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स राइट हियर. ओके, देन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसके लिए भी एक ट्रिक है. चाहे फिजी WRV याद रखो, चाहे प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ जजेस एंड वाइस प्रेसिडेंट. तो आई थिंक ये वर्ड वाला है तो आपको जल्दी याद हो जाएगा. ठीक है, तो प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट हो जाएगा किसके अंदर, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेसिडेंट. FU से हो जाएगा फंड से हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स. देन रिमूवल ऑफ जजेस से, यस, एक प्रोसीजर तो ये हो गया आपका, रिमूवल ऑफ जजेस. दूसरा हो जाएगा जजेस से जुडिशियल रिव्यू. तीसरा हो जाएगा जुडिशरी इंडिपेंडेंस. ओके, देन वाइस प्रेसिडेंट तो है ही है. ठीक है, तो ये नाम से ही पता चल रहा है. ओके, सो 3 कवर कर लिया हमने. कौन कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, then British Constitution, and then US Constitution. Let's move towards Irish Constitution. So here's the trick. Elise TP is number 1. Okay, you can even learn this trick like IRENDO if you can, but I think this kind of trick is easy to remember, right? Okay, so Elise TP is number 1. So Elise से हो जाएगा election method of president, like presidential election जो होता है उसको बोलते हैं. आपका होता है ना STVPR से होता है, single transferable vote proportional representation, like that. ओके, DP से हो जाएगा DPSP. इससे आप याद कर सकते हो कि आयरलैंड की चीज़ें हैं ये.
ठीक है। नंबर 1 से हो जाएगा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। तो आपको पता है प्रेसिडेंट जो है मेंबर्स का, जो हमारे 12 मेंबर्स, आई थिंक 12 मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, तो वो कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये ली गई हैं आपकी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ से क्या क्या लिया गया है। सो लेट्स सी द ट्रिक। सो आप या चाहे ऐसा याद रखो कि कैनेडा इज़ वेरी वेरी फार, ठीक है, या you can even learn like can I know Fed's address. Okay, so both trick are useful and easy to remember. Whatever you think and whatever you feel suitable for you, you can learn. Okay, so yeah, can I know Fed's address में हो जाएगा C से हो जाएगा आपका कनाडा, ठीक है, कनाडा के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए C से आपका कनाडा हो जाएगा। फेड से हो जाएगा फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ओके, एड से हो जाएगा एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रेस्ट से हो जाएगा रेजिड्यूरी पावर्स। ओके, या फिर आप फार से याद रख सकते हो। So both tricks are like easy to remember. Okay, then we should move towards like Australian constitution. So हमने यहाँ से क्या क्या borrow किया है? What we have borrowed from this constitution. So the trick is here. Cricket top cup to join. You know Australia like वो हमेशा World Cup में I think maximum time Australia is the winner, right? So cricket में वो top cup हमेशा लाता है और he is going to join. So like that you can remember. So यहाँ C से हो जाएगा concurrent, TC से हो जाएगा ट्रेड एंड कॉमर्स, जे से हो जाएगा जॉइंट सेटिंग। ओके, यस। एंड नेक्स्ट वी हैव जर्मनी। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, और जर्मनी को वेमर भी बोलते हैं। सो यू शुड नॉट लाइक कन्फ्यूज बिटवीन द वर्ड्स दैट सेंटेंस। पहले इसको वेमर बोलते थे बट अभी नेम चेंज होके जर्मनी हो गया। ओके, देन वी हैव लाइक 2 ट्रिक्स हियर। वॉर टाइम राइट्स कौन, चाहे वॉर टाइम राइट्स कौन से याद कर लो, चाहे यू कैन जस्ट रिमेंबर कि वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, प्रोविजन फॉर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी, ठीक है। तो एमरजेंसी के टाइम में जो फंडामेंटल राइट को लाइक सस्पेंड कर दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। ओके, देन वी हैव रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको पहले हम USSR बोलते थे, जिसमें अप्रॉक्स आई थिंक 15 कंट्रीज थी। सो दे वर टुगेदर लाइक कॉल्ड एज USSR, ठीक है, सोवियत यूनियन को बोलते थे। बट अभी रशिया के लिए मतलब अलग हो गई है सारी कंट्रीज, तो रशिया भी लाइक इंडिविजुअली उसको रशिया बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्री है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, इसका ट्रिक है ड्यूटीफुल सोशलिस्ट रशिया, ठीक है। ओके, ऐसे याद कर लो। ड्यूटीफुल से हो जाएगा ड्यूटीज़, ठीक है, और सोशलिस्ट से हो जाएगा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, और रशिया से हो जाएगा USSR। यू कैन रिमेंबर लाइक ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ से आई हैं। यहाँ पर याद कर लो फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी हमने रशिया से ले रखा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड देन वी हैव फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, जस्ट रिमेंबर फ्री रिपब्लिक, ठीक है। फ्री से हो जाएगा लिबर्टी, रिपब्लिक से हो जाएगा रिपब्लिकनिज्म, एंड आपका रिपब्लिक से ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, एवरीथिंग कम्स हियर। लाइक फ्री हो तो यू हैव एवरीथिंग, यू हैव फ्रीडम, यू हैव लिबर्टी, यू हैव फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से क्या क्या लिया है, साउथ अफ्रीकन में आप याद रखना अमेंडमेंट एंड इलेक्शन, ठीक है, या फिर सारे में याद रखो, ठीक है, दोनों ट्रिक हैं यहाँ पर। सारिम से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 2 चीज़ें हैं, राज्यसभा का इलेक्शन और इजी अमेंडमेंट प्रोसेस, ठीक है, इजी अमेंडमेंट प्रोसेस, राइट। और यहाँ पर देख लो, देखो अमेंडमेंट में क्या होता है, हमने जो ले रखा है ना, स्पेशल मेजोरिटी हमारी होती है, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट में बिल पास होने के लिए, वो सारी चीज़ें हमने ले रखा है साउथ अफ्रीका से। ओके, इलेक्शन देख लो, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो राज्यसभा मेंबर का जो इलेक्शन होता है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होता है। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ले रखी हैं, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, देन वी हैव जापानीज, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। ओके, जापानीज में क्या है, जस्ट प्रोसीजर, दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, लाइक जापान जस्ट प्रोसीजर यार। तो इसमें क्या होगा, जस्ट में हो जाएगा आपका लाइक लॉ ओरिएंटेड सिस्टम एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर हो जाएगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। So this is the thing here. I think we have covered every borrowed feature of Indian Constitution, every countries. So हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या borrow किया है, and it was very easy because हमने trick से पढ़ा है। and अगर आपको video like अच्छी लगती है तो please like, subscribe and share as much as possible. Okay, so yeah, that's it for today. And if you want the PDF, you can join my Telegram channel. I'll share the PDF there. And that's it for today. We'll meet again in the next video. Bye bye.